वर्णन कर रहे हैं। श्री अंगद सिंह ने अपनी पत्नी के गुरु जी को अपमान किया, अशब्द कहा। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, गुरु जी चले गए, परंतु उनकी पत्नी ने अनशन कर दिया। 3 दिन तक खाई पी नहीं। तब अंगद सिंह ने उनको मनाते हुए पांव पकड़ लिया, जबकि लोक दृष्टि से मर्यादित नहीं है, लेकिन जब कोई और उपाय न चलता हो तो अंतिम विकल्प यही है, गहिपद विनय किन्ह बैठारी। फिर अंगद सिंह की पत्नी के हृदय में दया आई कि क्यों न मौका है इनको भगवत सन्मुख में करूं, बढ़िया मौका है। समझाना शुरू किया। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज धान जान बल पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। धन जन और बल पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अभी इसी क्षण है, अगले दूसरे क्षण में समाप्त हो जाते हैं। अभी है और अगले पल में नहीं रहेंगे, इसलिए मिथ्या अभिमान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मानव जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। यह शरीर केवल सांसारिक सुख के लिए ही नहीं मिला है, अपितु यह शरीर परमार्थ बनाने के लिए मिला है, परलोक संवारने के लिए मिला है। यह शरीर साधना करने के लिए है, भजन भक्ति करने के लिए है, परोपकार परमार्थ करने के लिए है। सबसे बढ़िया परमार्थ यह है कि भगवान के भक्त बन करके उनकी भक्ति करना। जब उसकी पत्नी ने कहा, अंगद सिंह ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए तुम बताओ। तब उनकी पत्नी ने कहा, बेई गुरु करो जाए पायनी में परो, गयो चायनी लिवाए ल्यायो, भयो शिष्य दीन है। बेई गुरु करो जाए, बेई गुरु करो जाए, जाकर के उनको गुरु जी बना लो। पायनी में परो गयो। पत्नी ने कहा कि जाइए उनको गुरु बनाइए, पहले उनके पास जाकर उनके चरणों में अपना मस्तक रखिए, अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगिए। बेई गुरु करो जाए, पायनी में परो, चरणों में पड़िए। क्योंकि भगवान यहाँ इस लोक में गुरु जी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। एक बार एक तोते ने एक संत जी से प्रश्न किया, बाबा जी आप कहते हो कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, ठीक? और उनके नाम में वो शक्ति है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। पापी हु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तरहि। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, तो बड़ी महिमा है। और मैं इस पिंजरे के भीतर राम 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 करता रहता हूं, आज तक इस पिंजरे से मुक्त नहीं हुआ, तो भला मैं कैसे मानूं कि संसार से मुक्ति दिलाने वाला नाम है, भव से पार करने वाला नाम है।
तो संत जी ने कहा एक बताओ तुमने गुरु बनाया है? कहा नहीं। कहा इसीलिए तो तुम राम राम कहकर भी आप पड़े हुए पिंजरे में। कहा महाराज जी जरा ठहरिए, गुरु किनको बनाना चाहिए? कहा जो संसार से विरक्त हो, सांसारिक मोह ममता से दूर हो, प्रपंच से दूर रहे, जो भगवदीय हो, भगवान का भजन स्मरण स्मरण कर उनको गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि भगवान को पाना, इसलिए भगवान में अनुरक्त हो उनको गुरु बनाना चाहिए। तो तोते ने कहा बाबा अब हम कहाँ गुरु जी खोजने जाएंगे, आप ही गुरु बन जाइए ना, मैं आपका चेला बन जाता हूं। संत जी ने कहा ठीक है तू चेला बन जा। उनको चेला बनाया बाबा ने। फिर बाबा ने कहा देखो अब तुमको मैं पिंजरे से और संसार से मुक्त होने की विधि बताता हूं। क्या विधि? कहा तुम्हारे मालिक जब पास में आवे तो पिंजरे में लेट जाना, बुलावे बोलना ही नहीं, मौन हो जाना। देखो संसार से मुक्त होने के लिए संसारियों से बोलना कम करना चाहिए और प्रपंच से दूर होना चाहिए, मौन रहना चाहिए। बहुत आवश्यकता नहीं है कि हम जवाब दे ही, चुप रह जाओ। श्री जड़भरत जी महाराज चुप रहते थे, तो तुम मौन हो जाना, बोलना ही नहीं, लेटे रहना, तो तुम्हारे मालिक को लगेगा कि तोता बीमार हो गया। पिंजरे से बाहर करेंगे, और जब बाहर करेंगे तो तुम मौका दे करके उड़ जाना, और उड़ करके तुम चले जाना पेड़ पर, आजाद हो जाना, राम 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 करते रहना। तो जैसे अभी तुम पिंजरे से मुक्त हो जाओगे वैसे संसार से भी तुम मुक्त हो जाओगे। कहा ठीक है महाराज। प्रणाम किया, तोता प्रणाम किया गुरु जी को, और फिर वैसा ही किया जैसा गुरु जी ने कहा था। तो जब उसके मालिक ने बुलाया कि आ जाओ पट्टू आ जाओ, तो तोता कहता है कि अब मैं नहीं आने वाला हूं। कहा क्यों? कहा मैं गुरुजी बना लिया हूं, अब मुझे गुरुजी मिल गए हैं, अब मुझे संसार से पार होना है, प्रपंच में नहीं आना है। तो कहने का भाव ये है कि गुरुजी बनाओ तो गुरुजी का कहा हुआ मानो। ऐसा नहीं कि अब गुरुजी बना लिए केवल तरह से काम चलेगा, सो नहीं। गुरुजी के उपदेश को मानना चाहिए, उनका मानो, नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी। एक पक्षी को एक संत जी ने सिखाया कि देखो वो बधिक आएगा, तुम्हारे लिए दाना डालेगा, और तुम दाने के लोभ में फंसना मत, क्योंकि वो जाल बिछाया रहता है। लेकिन दूसरे दिन संत जी ने देखा कि जाल में फंसा हुआ भी वो पाठ पढ़ रहा है। कहा तुम बड़े बेवकूफ हो, बताओ, मतलब जाल में फंसे हो पाठ पढ़ रहे हो। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना, और फंसा हुआ उसमें बोल रहा है। तो कहने का भाव यह है कि मानना चाहिए, गुरु जी की बात माने, संत की बात माने, तो जाकर के संसार से निस्तार होता है, संसार से उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो उस पत्नी ने कहा अंगद सिंह जी से कि आप उन्हीं को गुरु बनाइए। गयो चायनी, चायनी माने उत्साह के साथ वे गए अंगद सिंह जी, और उन संत जी को साष्टांग प्रणाम किया, उनको बड़े भाव से लिवा ले आए। अच्छा संत तो संत होते, कोई बात नहीं। अनादर किया चल दिए, आदर किया आ गए। नहीं समझ है, अज्ञान दशा है, बोल दिया, ज्ञान हुआ, समझ में बोला है, चले आए। क्योंकि देखो भाई, परोपकार व परमार्थ जीवन में तभी संभव है जब मान अपमान दोनों को बराबर मान के चलोगे। जरा सी बात पर दुखी हो गए, जरा सी बात पर प्रसन्न हो गए, तो फिर बड़ा कठिन है इस रास्ते में चलना। सममानी निरादर, आदर ही सब संत सुखी विचरंती में। बाबा बनने के बाद न जाने लोग क्या क्या कहते रहते हैं, फिर भी सहना चाहिए। तो उनको लिवा ले आए। भयो शिष्य दीन है, शिष्य बन गए, दीन भाव से शिष्य बन गए। गुरु जी ने कहा देखो संतों की सेवा करो, भगवान का भजन करो, भगवान की पूजा करो, तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। धारी उरमाल भाल तिलक बनाए कियो, लियो शीत प्रीति को
उपजी नवीन है, धारी उरमाल। अब अंगद सिंह जी बढ़िया माला पहने हुए हैं, तुलसी जी की माला पहने हैं, कपाल में बढ़िया उर्धपुंड तिलक लगाए हैं, बढ़िया गोमुखी में हाथ डाल करके और बढ़िया राम राम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, राम श्याम कर रहे हैं। धारी उर्माल भाल तिलक बनाए कियो और लियो शीत, गुरु जी का शीत मान उचिष्ट प्रसाद लिया। प्रीति को उपजी नवीन है, अंगद सिंह जी में नवीन प्रीति उत्पन्न हुई। तो अंगद सिंह जी की पत्नी ने इनको भक्त बना दिया। वास्तव में संसार में शरीर के संबंध से वह विशेष आदरणीय होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। किसका? जो भगवान के सन्मुख करा दे। जो भगवान से विमुख करावे वह तो जरऊ से संपद सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहज सहाय। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राणते प्यारो, जासो होई स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो, ये तो मतो हमारो। फिर तो नवीन प्रीति उत्पन्न हो गई। वैष्णव बनकर के भजन कर रहे हैं और राजा सिलाहिदी सिंह जो है वह इनके भतीजा है, आप काका हैं। एक बार एक शत्रु ने इनके राज्य पर हमला किया तो इन्होंने अंगद सिंह जी ने सेनापति के पद को संभालते हुए, सेनापति पद को गरिमा बढ़ाते हुए स्वयं आगे बढ़कर के उनको खदेड़ना शुरू किया और खदेड़ते खदेड़ते उनके राजधानी में ले जाकर के उनको समाप्त किया और उनके राजकोष को लूट लिया। चढ़ी फौज संग चढ़ियो बैरीपुर मारी बढ़ियो। चढ़ी फौज संग में फौज लेकर के जब शत्रु ने हमला किया तो चढ़ियो बैरीपुर, उस बैरी के पुर पर आप चढ़े, हमला किए, मारी बढ़ियो, मार करके और उसके राजकोष को लूट लिए। उसकी एक बहुत अमूल्य टोपी थी, उसको ले लिया। टोपी में देखा कि बहुत हीरे लगे हुए हैं, 100 हीरे लगे हुए हैं। तो बाकी सभी संपत्ति लूटने के बाद अपने राज्य में आकर के राजकोष में जमा किया, लेकिन टोपी को अपने पास रखा। वैसे विजयी सेना का यह अधिकार होता है कि लूटी हुई वस्तु उसकी होती है, वह लूट सकता है, लूट की वस्तु अपने घर ला सकता है। अंगद सिंह जी केवल टोपी लिए, बाकी सब सामान लौटा दे दिए राजकोष में। टोपी लेके हीरा सत एक पीन है, 101 हीरा है उसमें, जिसमें 100 हीरा है, 100 हीरा है, जिसमें 99 हीरा को संतों की सेवा में लगा दिए और एक हीरा जो उसमें सबसे श्रेष्ठ है उसको अपने सिर पर रख लिए, पगड़ी में बांध लिए। ये हीरा में जगन्नाथपुरी जाकर के श्री जगन्नाथ भगवान को भेंट करूंगा, उनको अर्पित करूंगा, ये निश्चय इन्होंने किया। देखो, भक्त के हृदय में भावना होनी चाहिए, अमुक वस्तु में अपने ठाकुर जी को अर्पित करूंगा, अपने भगवान को मैं समर्पण करूंगा। डारे सब बेची, 99 हीरे को बेच करके संतों की सेवा में लगा दिए, संतों को खिला पिला दिए। पाग पेच मध्य राख्यो मुख्य, और जो मुख्य एक हीरा है उसको पगड़ी के मध्य में, क्योंकि भगवान के लिए है इसलिए उसको पगड़ी के मध्य बीच में उसको बांध के रखते हैं। भाग्यो सो अमोल करो जगन्नाथ लीन है। मन ही मन निश्चय कर रहे हैं कि मैं श्री जगन्नाथ भगवान को यह मैं अर्पित करूंगा। ये हीरा ठाकुर जी के लिए, बाकी हीरा संतों की सेवा में। लेकिन धीरे 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 करके कानाफूसी शुरू हुई। एक टोपी थी, कहां गई? फिर टोपी में हीरे थे, वो क्या हुआ? ये बात पहुंच गई राजा के पास।
फिर राजा क्या करते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।